इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऐसे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश धनगर जी, समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री देवकी नंदन बघेल जी, और अभी कुशल संचालन कर रहे थे और समिति के सह अध्यक्ष आदरणीय जीसी पाल जी, इनको मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये पायलट से और एई की परीक्षा को पास किया है। बहुत बहुत बधाई, इनका तालियों के साथ स्वागत। इस कार्यक्रम की भूमिका और सहयोग करने वाले ऐसे पदाधिकारीगण आदरणीय सुनील कुमार बैजनाथ जी, पवन कुमार मोरध्वज जी, दलवीर सिंह जी, रोहित यशपाल जी, गौरव पाल जी, दुर्वेश जी, जगदीश जी, गुड्डू बघेल जी, मुनेश जी, आदरणीय संजय बघेल जी, आदरणीय सचिन बघेल जी, आदरणीय कुशाग्र बघेल जी, आदरणीय लाखन सिंह, आदरणीय डालचंद जी, आदरणीय विनेश जी, आदरणीय राजेश जी, आदरणीय कुंदन सिंह जी, आदरणीय विजयकांत जी, आदरणीय राधेश्याम जी, आदरणीय मुकेश, आदरणीय एस पाल जी, आदरणीय जयंती प्रसाद जी, आदरणीय चंद्रमोहन जी, आदरणीय सूर्यप्रकाश जी, आदरणीय देशराज सिंह जी, राहुल जी, कृष्णा जी, पुष्पेंद्र जी, डी के पाल जी, गिरीश जी, संतोष पाल जी, तेजवीर सिंह, वेद प्रकाश जी, जुगेंद्र, रवि बघेल जी, आदरणीय अनिल बघेल जी, आदरणीय रजनीश पाल जी, आदरणीय मोर मुरकुम पाल जी, नरेंद्र सिंह जी, और हमारे साथ अभी फिरोजाबाद जो कार्यक्रम हुआ लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती का माल्यार्पण किया, उसमें जो 9 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम झांकी के साथ होगा, शोभा यात्रा के साथ होगा, उसमें अहम भूमिका में रहेंगे ऐसे हमारे साथ चल करके आए रमेश बघेल जी, सभी सम्मानित मंच यहाँ पर उपस्थित सभी समाज के, सभी रेलवे के बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए सम्मानित संभ्रांत प्रमुख, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि ये कार्यक्रम आज ये रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन पर हो रहा है। ये कई वर्षों से कार्यक्रम चलता आ रहा है, मगर मुझे सौभाग्य मिला, मैं आदरणीय देवकी नंदन जी को, आदरणीय जीसी पाल जी को बहुत बहुत साधुवाद और सभी पदाधिकारीगण और सभी समाज के कर्मचारी गणों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि मुझे यहां बुला करके मेरा बड़ा सम्मान बढ़ाने का, गौरव बढ़ाने का काम किया है। काफ़ी लंबे समय से ये जयंती मनाई जा रही है और जब लंबी सूची में देखता हूं रेलवे में, तो मैं जानता हूं सबसे अग्रणी भूमिका में अगर रहा है रेलवे में तो अपना समाज रहा है। सबसे ज़्यादा रेलवे के कर्मचारी और अन्य जनपदों के लोग भी यहाँ पर स्थापित हो गए, अपना घर बार छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके उन्होंने रेलवे में सेवा देने का काम किया है। ये भी एक बड़ी समाज सेवा है। लोगों को अपने गंतव्य को पहुंचाने के लिए पायलट के माध्यम से और अपने जो भी कर्तव्य है उसको निभाने का काम किया है। तो एक बड़ी सेवा का कार्य रेलवे को देने का काम किया है। तो बड़ा ही मैं गौरवान्वित होता हूं जब मैं यहाँ पर गांव में या किसी जगह जब पहुँचता हूँ तब पता लगता है कि रेलवे में कर्मचारी इतनी संख्या में है। तो सबसे पहले सभी को साधुवाद और उनका आभार प्रकट, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम 299वीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 3 शतक होने जा रहे हैं। पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर, उनके चरित्र पर प्रकाश भी हर बार डाला जाता है। बहुत साहस, वीरता के साथ बड़ी पराक्रमी रही। बाल्यकाल से ही मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें मैंने देखा अपने बाल्यकाल में ही अपनी सहेलियों के साथ एक नदी के किनारे गई और नदी के किनारे वहाँ पर मिट्टी से शिवलिंग बनाई
और बनाने के बाद वहाँ मल्हारराव होलकर जो एक राजा थे, वो राजा अपने सेना के साथ अपने घोड़ों से सवार होकर के जब वहाँ से गुजर रहे थे तो घोड़ों की जो पैरों की गूंज से अहिल्याबाई होलकर की जो सहेलियां थीं वो डर गई थीं। जब मल्हारराव होलकर ने देखा ये बड़ी वीर बच्ची है, उन्होंने कहा कि आपने इस शिवलिंग की जेट क्यों भर ली है और किसने बनाई है? तो उन्होंने कहा कि हमने बनाई है, और जेठ हमने उसकी इसलिए भर ली है कि हमारे ये भगवान ऊर्जावान हो, निडर हो। आप डर करके न गई तो वो एक पुण्य का भी काम करती हैं, आध्यात्मिक हैं, उनके अंदर श्रद्धा का भाव है भगवान के प्रति। तो जब मुगल शासक आए, इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है, हर बार आप सब लोगों के सामने सभी वक्ता आपको उद्बोधन के माध्यम से बताते हैं कि जब मुगल आए थे अपने देश के अंदर शासन किया और लगभग 400 वर्ष 600 वर्ष उन्होंने शासन करने के बाद जहाँ जितनी भी हमारी प्रभु के मंदिर थे, मूर्तियाँ थीं, मठ थे, धर्मशालाएं थे, कुएं थे, सबको खंडित करने का काम किया, उन्हें ध्वस्त करने का काम किया। मगर वो लंबे समय से ध्वस्त पड़े रहे, अंग्रेज शासन करने आ गए। जब इनका विवाह मल्हारराव होलकर के परिवार में हुआ, होने के बाद क्योंकि 10 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई, वो सारी जिम्मेदारी भी इन पर आ गई। उसके बाद इनके ससुर का निधन भी हो जाता है। पति का निधन होने के बाद सारी जिम्मेदारी शासक के रूप में आ गई। फिर पुनः उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि देश में जो मुगलों ने हमारी जो 12,617 जो मंदिर हैं, जिसमें चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, सोमनाथ का हो, ऐसे मंदिरों को ध्वस्त किया है। तो इनको एक सपना भी हुआ था, प्रभु शिव जी ने इनको सपना दिया था कि शिवलिंग जो तोड़ी गई थी वो गंगा नदी में डाल दी है, वहाँ से निकाल करके आपको स्थापित करनी है, इसका जीर्णोद्धार कराना है। जब उन्हें सपना हुआ तो उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर के शिवलिंग को निकाल करके काशी विश्वनाथ के मंदिर में स्थापित करने का काम किया और उस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का काम किया। ये इतिहास है। ऐसे बहुत सारे मंदिरों में जीर्णोद्धार किया है, इनका नाम जब वहाँ पर उल्लेख है। चाहे हमारे समाज के जो गरीब गांव में रहते हैं, जिन परिवारों में बच्चे प्रतिभाशाली हैं, पढ़ने लिखने में बड़े योग्य हैं, मगर उनके माता पिता पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उनके पास धन नहीं है, तो हम सब लोगों का भी फर्ज बनता है उनका सहयोग करके एक बड़ा ही पुण्य का काम करें, उन्हें पढ़ाने के लिए सब सहयोग करें और चंदा इकट्ठा करके उस गांव के बच्चे को कुछ बनाने का काम करें। जब बच्चा वो गांव का IAS और PCS बन करके आएगा तो सिर्फ माता पिता का नाम रोशन नहीं करेगा, पूरे समाज का नाम रोशन करेगा, पूरे गांव का करेगा, पूरे जिले का करेगा और पूरे देश का नाम रोशन होगा। कि जब बच्चा पढ़ लिख करके आएगा तो ये भी बड़ा पुण्य का काम है। हम लोग बड़ा काम नहीं कर सकते, तो ये एक छोटा सा रूप जो मैंने बताया है, ये भी काम आप करके एक पुण्य का काम कर सकते हैं और समाज को आगे बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। तो हम सब लोगों को सहयोग करना है। हम लोग सक्षम हैं, आज हम मंच के माध्यम से बोल सकते हैं। आप लोग अपनी सहयोग राशि से ये बड़े बड़े कार्यक्रम कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर किया है। तो वो एक हम छोटा कार्य भी कर सकते हैं, उस छोटे कार्य से एक बड़ा कार्य होगा। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम भी समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। ये हम सब लोगों का फर्ज बनता है। धनगर समाज पूरे देश के अंदर हर विधानसभा में रहता है, मगर हम सब लोगों को संगठित होना है। संगठित होकर के एक मुश्त वोट देना है, जहाँ भी देना है। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम किसी पार्टी एक को विशेष को दो, मगर जिसको देना है एक मुश्त जब वोट देंगे तो मैं जानता हूँ आपकी पहचान बनेगी और पार्टी में सम्मान भी होगा। हम बिखर जाएंगे तो हमारा सम्मान नहीं होगा, हमारे विधायक नहीं बन पाएंगे, सांसद नहीं बन पाएंगे।
हमारे जिला पंचायत सदस्य भी नहीं बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख भी नहीं बनेंगे, प्रधान भी नहीं बनेंगे। हम जब संगठित हो करके जब हम चलेंगे और सबका सहयोग करेंगे तो मैं जानता हूं समाज में से, क्योंकि एक राजनीति भी से भी एक रास्ता खुलता है, बड़ा रास्ता खुलता है, शिक्षा से खुलता है, संगठित होकर के खुलता है, मगर राजनीति से भी एक बड़ा रास्ता खुलता है। तो राजनीति में भी आप सब लोग सहयोग करने का काम करें, जिससे आपके समाज से सबसे ज़्यादा विधायक और सांसद हों। बड़ा चिंता की बात है कि अपने जबकि संख्या अधिक होने के बावजूद भी समाज में विधायक और सांसद न होना एक विडंबना है, कहीं न कहीं चिंता का विषय है। तो समाज में सबसे ज़्यादा विधायक जब ही हो सकते हैं कि आप संगठित हो जाओ, एक मुश्त वोट डालिए, जिससे एक पहचान बने, हर पार्टी के अंदर ये भावना रहे कि ये समाज संगठित है। आपने समय दिया।